नारी का सम्मान यहाँ की गौरवशाली परंपरा, मातृशक्ति के संस्कारों से पोषित है ये पुण्य धरा। ये भारत की जो धरा है वो मातृशक्ति से ही पोषित है। माता गुजरी का उदाहरण लीजिए, इतना समर्पण किसी ने नहीं किया होगा जितना माता गुजरी ने अपना समर्पण किया है। कि सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं, सील में औदार्य में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। हम सत्य सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार करने निकले। जैसे सिख, बौद्ध, जैन, मैं स्पेशल कहता हूँ भाई, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी धर्म को बचाने के लिए अपनी शहीदी दी है। तो हमें याद रखना चाहिए और आगे भी भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है तो हम सबको तिरंगे के नीचे आना होगा। भारत माता की जय। ये रात्रि भी ले लो ना उधर से। सर कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं और हिमाचल देव स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर जा रहे हैं जी। दिल्ली मयूर विहार फेस 1 से हम लोग चले हैं जी। मंदिर से बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर, और ये यात्रा लगभग 15 दिन में होगी। इसमें हम लोगों ने 27 फरवरी से यात्रा शुरू की है और 13 को हम झंडा चढ़ाएंगे जी। क्या मेन पर्पस क्या है सर यात्रा का? मेन पर्पस है समाज में और हिंदू जन जागरण हो और हिंदू समाज या सनातन धर्म ये जान सके कि भाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। और जैसे अगर हम ये यात्रा बस से कर रहे होते तो शायद आप हमसे ना पूछते और ना मिलते जी। तो जब हम चलेंगे तो लोग बाग पूछेंगे ही और जानेंगे भी, क्योंकि अपना मूल उद्देश्य है कि भारत फिर से विश्व गुरु की ओर बढ़े और जो अपने सहायक पंथ संप्रदाय मत पंथ हैं निकले हुए, जैसे सिख, बौद्ध, जैन, ये अपने ही विचारधारा के हैं जो सेवा भाव और दया भाव से लगे हुए हैं। इनमें पुनः स्थापना, अच्छा मिलन हो और एक अपनी संस्कृति की एक अच्छी पहचान दे सके, क्योंकि ये भारत से ही पनपे हुए धर्म है, भारत से ही निकले हुए धर्म है। और हम चाहते हैं कि भाई हमें आपस में कैसे एक रहना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी मिलजुल के रहें और भारत का मूल, भारत को अपने एक उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए विश्व गुरु बने, उच्च शिखर पर पहुंचे और शांति स्थापना हो। और एकमात्र सनातन धर्म या अपने बीच से जो निकले हुए हैं बौद्ध, सिख, जैन आदि धर्म, उनके माध्यम से ही ये विश्व शांति हो सकती है, वरना नहीं। क्योंकि इसी में ही है सर्वे भवन्तु सुखिनी का नारा, जो सबकी सुख की कामना करते हैं। इसी में ही है कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, किसी विशेष एक व्यक्ति के लिए नहीं करते कि भाई किसी इस व्यक्ति का विशेष से भाव हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व की कल्याण की कामना करने वाला एकमात्र धर्म सनातन धर्म है। इसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जय करो पूर्ण हरिका बोल साचे दरबारी। सर पैदल आप जा रहे हो, महिलाएं भी साथ में, कुछ दिक्कतें परेशानियां नहीं होती रास्ते में? नहीं, दिक्कतें परेशानियां देखिए, पैदल चलना आज के इस युग में कठिन तो है, और पर क्योंकि हमें एक संदेश देना है, अपने संदेश के लिए कोई ना कोई आपको चुनना ही पड़ेगा रास्ता जी। उस रास्ते के लिए हमने अपना ड्रेस कोड भी एक रखा है ताकि अलग से पहचान हो, और जो भी हमें पूछ रहा है उसे हम बता रहे हैं। विश्व शांति के लिए हम लोग इस मार्ग पे निकले हैं जी। और अपना संदेश है कि नाइट स्टे का कहाँ रहता है? नाइट स्टे 30-35 किलोमीटर के बीच में, जहाँ भी हमें, जैसे गुरुद्वारों में, हमें कई गुरुद्वारों में शरण मिली है, कई मंदिरों में, कई बार धर्मशाला हमने की है और कोई गेस्ट हाउस भी हमने किया है। तो जहाँ जैसा सुटेबल है अवेलेबल में है। जैसे सर अभी इलेक्शन होके निकले हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं जात पात और धर्म के नाम पे बांटा जाता है इलेक्शन के दौरान में, आप क्या बोलना चाहोगे उन लोगों? नहीं, देखिए, जाति और धर्म
देखिए धर्म है धारण करने की चीज़। धर्म पे किसी को बांटा नहीं जा सकता। धर्म किसी एक पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नहीं है। धर्म धारण करने की चीज़ है। सनातन धर्म की ब्रांचेज हैं। मैं कहता हूँ ना कि भाई देखिए गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने जितना त्याग किया इस धर्म को बचाने के लिए, आज के वक्त में कौन कर रहा है? भाई सभी लोगों को मिलकर ही चलना पड़ेगा। हमें भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस तिरंगे के नीचे आना ही होगा। बिना तिरंगा के नीचे आए हुए हम बेशक कल्पनाएं कुछ भी करते रहे, हम धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते और बांटना भी नहीं चाहिए। हमें तिरंगे की शान को बचा के रखना है। और जो कि सनातन धर्म विश्व कल्याण की कामना करता है, इसलिए आप ये देखिए ना, देखिए जो अपने, मैं कहता हूँ अपने सिख धर्म ज़्यादा पुराना नहीं है, आप उसको लीजिए, जैन है, आप ये देखिए कि इन लोगों ने कितना त्याग और बलिदान दिया है। उस त्याग और बलिदान को आज के वक्त में कौन याद कर रहा है? उसे भी बांटा जा रहा है। सिख अपने आप को भी अलग मान रहे हैं। अरे भाई ये इसी धर्म की रक्षा के लिए आए थे। इन गुरुओं ने जितनी त्याग और तपस्या की है, जितना बलिदान दिया है, वो शायद आज के वक्त में तो कोई दे नहीं सकता। लोगों को क्या अपील करते हो सर? लोगों से अपील है मिलजुल के रहें, एक मिलजुल के रहें। सत्य सनातन धर्म अपनी विचारधारा के जो भी धर्म है, मैं सदा एक ही बात को कहता हूँ, अपनी विचारधारा के जो भी धर्म है उनसे हमें मिलजुल के रहना है और मिलजुल के चलना है। तिरंगे की शान ना घटे, उस तिरंगे की शान कैसे बचे, उसके लिए जो भी प्रयास करना है वो करें। थैंक यू सर। हम हिमालय से खड़े हैं, शील में औदार्य में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा अंत में कि हमें इस तिरंगे की शान को लेकर चलना है और धर्म का प्रचार प्रसार हो और भारत फिर पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़े। जय श्री राम। जय जय श्री राम। क्या बोलना चाहोगे? हम नारी शक्ति के लिए, नारी सबसे आगे है भारत में और पूरे देश को साथ लेके चलती है। भारत माता की जय। आप भी जा रहे हो, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी कोई? बिल्कुल कुछ नहीं, बाबे दी फौज करेगी मौज हमारे साथ। हाँ जी, 48। नाइट स्टे आज कहाँ कर रहे हो? हाँ जी, आज नाइट स्टे गुरुद्वारे मंदिर आज कुराली में है। रास्ते में और कहाँ लोग मिलते भी होंगे क्या? बाबा जी, हाँ जी, बहुत वक्त मिलते हैं। बाबा जी ये हमारे संचालक है। सर क्या बोलना चाहोगे इस यात्रा के लिए? यात्रा के लिए ये एक तो हिंदू कठार है, धर्म कठार है। और अब बालना जा रहे हैं, मेरे बिहार से दिल्ली से जा रहे हैं यात्रा पे। पहली यात्रा है हमारी सबकी। कहाँ तक जाएगी जी पैदल? हिमाचल प्रदेश, सातलाई बाबा बागनाथ मंदिर। कितने दिन की है टोटल जी? ये 17 दिन की टोटल है, 17 दिन की। मिले टाइम पे आप हाँ जी, पहुंच जाओगे। बिल्कुल। कितना सफर कर निकालते हो? 30 से 35 किलोमीटर। और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? सब धर्म पे रहें सब अपने। आज वुमेन्स डे भी है जी, महिला दिवस भी है, तो महिलाएं भी साथ में है, तो क्या आप खास सब होने देश वाला है जी? महिला शक्ति हमारे साथ में है। जी तो एक लाइन में बोलना चाहूँगा इस पे। नारी का सम्मान यहाँ की गौरवशाली परंपरा, मातृशक्ति के संस्कारों से पोषित है ये पुण्य धरा। ये भारत की जो धरा है वो मातृशक्ति से ही पोषित है। माता गुजरी का उदाहरण लीजिए, इतना समर्पण किसी ने नहीं किया होगा जितना माता गुजरी ने अपना समर्पण किया है अपने चारों पुत्रों को अपने देश के लिए और धर्म के लिए, मतलब शहीदी दी, कुर्बान किया। उसके लिए ये मातृशक्ति है जो इतनी बड़ी मतलब एक कुर्बानी दे सकती है। तो ये धरा ही मातृशक्ति से पोषित है। और हमारा मुख्य उद्देश्य, मैंने जैसे कहा कि सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं, शील में औदार्य में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। हम सत्य सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार करने निकले हैं। अपने बीच से जो भी धर्म निकले हैं अपनी विचारधारा के हैं, जैसे सिख, बौद्ध, जैन। मैं स्पेशल कहता हूँ भाई गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी धर्म को बचाने के लिए अपनी शहीदी दी है। तो हमें याद रखना चाहिए और आगे भी भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है तो हम सबको तिरंगे के नीचे आना होगा, तिरंगे की लाज के लिए हमें चलना होगा। यही हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, यही हमारी कामना है। भारत माता की जय। ये रात्रि भी ले लो दादर से। साथ लाई दे वासी दा